ओए ओए अब क्या ऐसा आप सोचते हैं कि क्या चीज़ था? लिख दिया इन्होंने। चलिए लाइट बंद करो। काफी लंबा होगा, काफी थकाऊ होगा। चलिए ना, थोड़ा बहुत सेट आ जाएगा तो क्या करिएगा, बुझा लीजिए, लेकिन ज़्यादा बुझा लीजिए उसको बुझा लीजिए। हाँ, आप शुरू कीजिए। जी, 6 चरणों में चुनाव आयोग ने घोषणा की है। काफी लंबा, काफी थकाऊ है, नेता के लिए भी, कार्यकर्ता के लिए। क्या रिएक्शन है इस पर आपका, इतना लंबा चुनाव? नहीं, चुनाव आयोग ने आज जो चुनाव के तिथियों की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सब लोग उसका स्वागत करते हैं। और आज दिन में ही हमने सुझाव दिया था और अपनी बात रखी थी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव और मतदाता निर्भय होकर मतदान करें, ये सब के लिए जरूरी है कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए जाएं। और मुझे खुशी है कि चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया और कुरैशी साहब ने अपने संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही कि उस पर भी जब हम फोर्स की प्रतिनियुक्ति करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारी उम्मीद है और हमारी अपेक्षा भी है कि ऐसा होगा। और 6 चरणों में चुनाव हो रहा, चुनाव आयोग को ऐसा लगा सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि 6 चरणों में चुनाव कराएं। भले ही लंबा है, लेकिन ये पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2005 में, उसमें भी 5 चरणों में चुनाव हुआ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों को पूरा 45 दिन लगातार कैंपेन करना पड़ा था। तो इस बार तो मेरी समझ से उससे ज़्यादा नहीं। और अगर पहले चरण के मतदान की जो 21 अक्टूबर की तारीख है और जो नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो उसको देखते हुए पिछली बार से ये ज़्यादा नहीं। स्वाभाविक है, थोड़ा तो कैंपेन लंबा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लंबा चले फिर भी कोई बात नहीं है। जब कई चरणों में चुनाव होने हैं और सब जगह व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, तो चुनाव 6 चरण में और लंबा चुनाव अभियान जस्टिफाइड होगा अगर सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। और हम लोग चाहेंगे कि गृह मंत्रालय उन्हें पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल भी उपलब्ध कराए। तो हम तो स्वागत करते हैं इसका। लेकिन बीच में त्योहार भी हैं, छठ है, दीपावली है। स्वाभाविक है, पिछली बार भी यही थी, पिछली बार भी यही थी। और ये परिस्थिति तो रहेगी। अब इस परिस्थिति से छुटकारा तभी मिलेगा जब 5 साल के पहले कभी चुनाव हो जाए। लेकिन ये परिस्थिति तो अभी रहेगी। जब पिछली बार इन्हीं दिनों चुनाव हुआ तो इस बार भी तो इन्हीं दिनों चुनाव होगा। और अच्छा है, दिवाली और दशहरा, दिवाली, छठ, ये सभी पर्व आते हैं तो उसके बीच में ही होगा। और फिर दीपावली और जो अंतिम पोलिंग डे है उसमें भी तो काफ़ी समय है। कम जगहों का चुनाव है और समय भी पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि चुनाव अभियान चलाना तो हमेशा एक कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। उसमें शारीरिक श्रम भी बहुत करना पड़ता है, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम सब करना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में और निष्पक्ष चुनाव के लिए तो ये सब तो होगा।
हम लोग स्वागत करते लेकिन आपने कहा कि 100% जो मतदान केंद्र है उस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इसमें कुछ अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उसका ध्यान रखेंगे। मैं स्वयं हो चुकी संवाददाता सम्मेलन लाइव था, तो मैं भी उस पूरे संवाददाता सम्मेलन को वॉच कर रहा था और उसमें उन्होंने कहा है, जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट के वक्त उसका ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में दिया, वो खुद भी देखे हैं और सुने हैं। और ये जो हम लोगों की बात है, ये कोई आज ही नहीं कही है, पहले भी हम लोगों ने पार्टियों की तरफ से भी अपना सुझाव भेजा। तो स्वागत है और अब तो बिल्कुल बच गया। आज सुबह ही आपने कहा था कि समय अधिक लगे लेकिन चुस्त और दुरुस्त। बिल्कुल। पिछले बार की तरह इस बार कुछ समय कम है, उम्मीद है कि इस बार पिछले फेज में चुनाव में चुस्त और दुरुस्त। उम्मीद तो यही करनी चाहिए और हम लोगों की अपेक्षा है, इसलिए हमने कहा कि हम लोगों की अपेक्षा है। और उसका पहली चीज़ है कि किसी पर डिप्लॉयमेंट के मामले में किसी के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। 100% करेंगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी, वरना ये हमेशा शिकायत रहेगी कि उनका फेवर किया गया, कोई दूसरे पर आरोप लगाएगा। इसलिए अच्छा यही कि 100% कीजिए, यानी जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं वैसा होना चाहिए और सब लोग भय मुक्त वातावरण में करें। लेकिन एक बात है कि अभी सबका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है और ये खुद भी चुनाव आयोग ने और उनके बनाने की प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। और साथ साथ जो मतदाता हैं जिनके पास वो उपलब्ध नहीं है, उनको भी वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जो गांव में रहने वाले और गरीब लोगों के पास उपलब्ध हो। इसको ध्यान में रखते हुए जरूर हम ये चाहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इसमें एक भी मतदाता मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे, जो भी जाना चाहता है। तो सबों से अपील करेंगे कि भाई मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें, सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि हर आदमी के वोट की बराबर कीमत है और वोट से ही सब कुछ होना है। वो जिन्हें पसंद करें, लेकिन वोट जरूर डालना चाहिए, मतदान केंद्रों पर जाना चाहिए। और चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है जो हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं, और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। हम तो चाहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जंग का ऐलान हो गया, तैयार है? बिल्कुल, हम तो तैयार पहले ही से बैठे हुए। बड़े भाई से लड़ने के लिए। आप तो नहीं, किसे लड़ना नहीं पड़ेगा, लोग हमसे लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लड़ने की बात क्या, कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे नहीं है, तर्क नहीं, बात में दम नहीं, आवाज चढ़ाकर लोग बोल रहे हैं, और वही परिचायक है कि बात में दम नहीं। हम तो बहुत पहले से तैयार हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ सप्ताह पहले ही हमने कहा था कि भाई अब जल्दी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे। अब तो तैयार है। तो काम बोलेगा इसको, काम पर ही जनता स्लोगन वोट क्या होगा करेगी। सर? स्लोगन क्या होगा? काम करे, उसको लाइए, फिर मौका दीजिए। काम हो रहा है, काम को जारी रखना है तो। और ये जनता की आवाज है, और शायद जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। इसलिए हम तो जनता के बीच में हैं, और जनता के बीच में इस चुनाव के दौरान जो भी जाएंगे तो अपने काम को लेकर जाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाना है। बीजेपी से तो हमारा पुराना है समझौता, तो तालमेल तो ये सब नीति ग्रीटी है, ये सब हो जाएगा। बहुत समय है। पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू होगा 27 सितंबर से। आज हम लोग बैठे हुए 6 सितंबर को, 21 दिन समय है, पूरा 3 सप्ताह का समय। उतना समय की जरूरत हम लोगों को नहीं है। भाजपा से कोई भी प्रचार में इस बारे में कोई रिजर्वेशंस नहीं है आप? चलिए ना, ये सब चलिए तो देखिए, सब
काम है। कल हम 2 दिन में हम लोग बैठ करके शेड्यूल अपना तय हटिए क्या ना रोहित जी हटिए इससे काम चलेगा कि और कोई सपोर्ट कीजिएगा? इससे काम चल जाएगा इसका की जरूरत नहीं है। वन मोदी इज इनफ फॉर द जरा आराम से नहा वहा के आइए आराम से 10 मिनट है आज तो यही था। सुबह दूसरा चीज अभी हो गया। परफेक्ट इलेक्शन मोड। सुबह से शाम तक पूरा माहौल बदल गया। चलिए आप तो भला कुशल हैं। कहाँ गए जी मनीष जी? क्या हुआ? क्या और सब ठीक ठाक? उसको साथ ले लिए आपको को भी साथ में लिए दुबला कहाँ गया? ये तो योग करते हैं पूरा। ठीक है। अरे हॉट सीट नहीं, हमको आमने सामने वाला करना। हाँ वही हाँ ठीक है। हॉट सीट वार्म सीट सब चलेगा। वही है आमने सामने जो होता है। कल सब शेड्यूल देख करके हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए पहले शेड्यूल कुछ हाई कर लेता कल से पक्का।